आज जिस समय धर्मवीर जब अपने शीश को माता के चरणों में चढ़ा देता है, इधर काफी देर हो गई, जब धर्मवीर मंदिर से बाहर नहीं आया तो बहन कहने लगी, भैया अरे जाकर के देखो क्या बात है, तुम्हारे बहन साहब अभी तक लौट कर नहीं आए। उसी समय अरे कब कन्या ने भाई भेजा, जाकर क्या देखा है कि बहनों ये सांप का सर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है, बेचारा फूट फूट करके रोने लगा। मन में सोचा तब भाई ने, हे विधना क्या उत्पात किया, सोचेगी बहना मन अपने भाई ने पति को मार दिया। मंदिर से बाहर निकलता हूँ तो बहना कहेगी तुमने ही अपने भैरवी साहब का कत्ल कर दिया। उसी समय उठाकर भाई ने अपने भी शीश को काट दिया। इस लोक लाज के चक्कर में भाई भी आए पर लोक गया। जब भाई भी खत्म हो जाता है, लड़की ने देखा कि मंदिर के बाहर धूप की बड़ी विकराल धार निकली। लड़की भागती हुई मंदिर में पहुंची, जाकर क्या देखा है कि दो लाशें पड़ी हैं। दोनों लाशों को देखकर कन्या घूट के बिलाप कर रही है और कह रही है, हे मेरी मैया, हमने प्रति सोमवार का आपका व्रत किया और आपने उसका फल हमको ये दिया। अरे आप तो सतियों के सत को संभालती हो, लेकिन आज मालूम पड़ा कि आप सतियों के सत को बिगाड़ती गई हो। मेरी मैया सुनो, ये न हो सुहागिन नारी, ये न हो सुहागिन नारी, पहली पूजा करत तुम्हारी। और मेरी मैया, तुमने मेरे भाई को भी छीन लिया, मेरे पति को भी छीन लिया। बिना पति के मेरा इस दुनिया में जीना तो बार बार धिक्कार है माँ, क्योंकि एक पत्नी के लिए पति क्या है सुने जरा। पति तन मन धन पति श्रद्धा, पति तन मन धन पति श्रद्धा, पति पत्नी जीवन। पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन घर है सूना, दो मुट्ठी के द्वारा दो बिन दुख है। और है मेरी मैया, तुमने मेरे पति को भी छीन लिया, मेरे भाई को भी छीन लिया। अकेला ही भाई का याद रखो मेरी मैया। यदि आपका थप्पड़ इन दो लाशों से नहीं भरा तो तीसरी लाश हमारी होगी माँ, हमारी होगी उसी समय। अरे पत्नियां कर में घड़ी उठाई,
कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे पति और मेरे भाई को जीवन दान दे दो मेरी मैया। माता रानी कहती है जाओ कन्या, तुम्हारी मुराद पूरी होगी। इन दोनों सिरों को उठाओ और ये धड़ पड़े हैं, इनमें जाकर के जोड़ दो, ये दोनों जीवित हो जाएंगे। मगर जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गया। कैसा भैया? कि पति का सर भाई के धड़ में, भाई का सर पति के धड़ में। बारे जल्दबाजी का खेल, अपने पति का सर अपने भाई के धड़ में लगा दिया और भाई का सर अपने पति के धड़ में लगा दिया। दोनों को जीवित देखा जब लड़की पड़ गई आज लड़की उलझन में पड़ गई कि दोनों के साथ में से किसके साथ में जाऊं जो सती भी हो सकूं और पुत्रवती भी हो सकूं। अरे किसके साथ आज मैं जाऊं, किसके साथ आज मैं जाऊं। कन्या विद्वानों से प्रश्न कर रही है, पूछ रही है, अरे किसके साथ आज मैं जाऊं, किसके साथ आज मैं जाऊं। होकर सती पुत्र माता रानी के मंदिर में बैठी है और जाकर के माता रानी से विनती करती है कि मैया कि दुश्मन है सारा जमाना, वो अम्बे मैया हमें ना भुला। दुश्मन है सारा जमाना, वो अम्बे मैया हमें ना भुला। और देखिए माता रानी ने इस लड़की को कितना सुंदर रास्ता दिखाया है। अरे तब माता ने राह दिखाई, तब माता ने राह दिखाई, तब माता ने राह दिखाई। सर के साथ सर के साथ सती हो आज लड़की कह रही है हे मेरी मैया, मैं सती तो हो जाऊंगी लेकिन पुत्रवती कैसे बनूंगी। माता रानी कहती है पुत्रवती तू भोग से नहीं बल्कि योग से बनेगी। अगले जन्म पुत्र तुम पाओ, ये जन्म पुत्र तुम पाओ, अगले जन्म
सर के साथ में सती हो जाओ। तो लड़की ने कहा मैया मैं सती तो हो जाऊंगी लेकिन पुत्रवती कैसे बनूंगी। माता रानी ने कहा पुत्रवती तू भोग से नहीं बल्कि योग से बनेगी। आज उस लड़की ने और धर्मवीर ने उस चोले को छोड़ दिया। वही दोनों अगले जन्म में क्या होते हैं कि माता दुर्गा की कृपा से और चित चोर हो गए। अगले जन्म में मोर नियर मोर हो गए। अगले जन्म में मोर नियर मोर हो गए। अगले जन्म में मोर नियर मोर हो गए। मोर हो गए। देखिए ये राष्ट्र पक्षी मोर, इनके बच्चे जो होते हैं भोग से नहीं बल्कि योग से। इसलिए भगवान योगी राज कृष्ण ने इस मोर का पंख अपने सिर पर धारण किया है। ब्रह्म भी भोगी नहीं बल्कि योगी है। भगवान के घर देर है अंधेर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है।